देश का पारा गर्म है और सबसे पहले अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में गर्मी का आलम यह है कि गर्मी के चलते आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। आसमान से आग उगल रही है, आग बरस रहा है आसमान। संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बढ़ते तापमान से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं और लगातार बढ़ते हुए तापमान के बाद नोएडा के जिला अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या है उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। टीन शेड एक बनाया गया है, यहाँ पर टीन शेड के अंदर तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और टीन शेड में और ज़्यादा जो गर्मी है वो लगती रहती है। गर्मी कितनी महसूस हो? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या समस्या हुई अस्पताल आए? वो थोड़ी सी समस्या थी, इस वजह से गर्मी से ही तो आना पड़ा। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैसे बच रहे हैं? जी सर, कैसे बचाना है खुद को? अब अपने को ठंडी चीज़ें लें और ओढ़ के निकलें धूप में। आप भी गर्मी में निकले हो, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गर्मी का प्रभाव बहुत इस बार है, बहुत ज़्यादा। भी मई में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी फील हो रही है, जैसे लग रहा है कि मतलब जून जैसा ही एकदम बिल्कुल लास्टली जो डे होता है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब कितनी भीषण मतलब फील सुबह से ही एकदम लग जा रही है गर्मी का प्रभाव। गर्मी से बचने के लिए लगातार लोग जो पानी है उसका सहारा लेते हैं। गर्मी कितनी लग रही है? सर गर्मी तो बहुत है। हॉस्पिटल आए थे दवाई लेने? हाँ, हॉस्पिटल आए थे। गर्मी में आना पड़ा? अब बेबसी है, जब बीमारी है मजबूरी है ना। आप कहाँ से हैं? मैं भी सेक्टर 52 से आया हूँ। मतलब इतने में ही ऐसा लग गया जैसे मतलब हालत ख़राब हो गई, कलर भी फेड हो गया है। सच पूछो तो वाकई में मतलब इतना तो वैसे नहीं है, ऐसा समझ लो अग्नि पर नहीं तापते हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और चलते में तो मतलब ये समझ लो एसी हो तो ठीक है, नहीं तो लू इतनी तेज़ आ रही है, आँखें नहीं खोल पा रहे मैं अच्छे से हवा में। तो कैसे पानी वानी पी के बचा रहे हो? हाँ, पानी पी के चल रहा है। और पानी भी ऐसा है कि मतलब अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो मतलब पानी भी पीने लायक नहीं है, पानी भी आपको गर्म ही करेगा और कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत है। गर्मी के टॉर्चर से परेशान तमाम लोग हैं। पानी के लिए लाइन यहाँ पर लगी हुई है। टीन शेड में रहकर लोग अपनी बारी आने का जो इंतजार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। देश में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है, जिसके कारण तापमान से लेकर अब आप देखिए कि किस तरह से ये पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण धूप, गर्म हवाओं और उमस ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा और जयपुर की। वहां पर देखिए कि लोग अब चूंकि काम के लिए निकलना है तो घर से बाहर जब काम के लिए निकलना है तो खुद को किस तरह से बचाएं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जो पैतरे हैं वो अपना रहे हैं इस गर्मी के कहर को झेलने के लिए, या कहिए कि इस आग उगलती गर्मी से दो चार होने के लिए। ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा और जयपुर की। और अभी तो ये पारा, अभी तो ये देखिए कि मई खत्म भी नहीं हुआ है, जून जुलाई बाकी है। तो जून जुलाई में क्या स्थिति होगी? नौतपा 25 तारीख से 25 मई से शुरू होकर ये 2 जून तक चलेगा, तब क्या स्थिति होगी, तब पारा कहां जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो भीषण गर्मी का वार किस तरह से तप रहा है उससे हिंदुस्तान, और इससे सावधान रहने की जरूरत है। लगातार आपको ये बता रहे हैं डॉक्टर्स भी कि किस तरह से आप अपना बचाव करें। अगर आप निकल रहे हैं, पहले तो बहुत ज़रूरी, अगर नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलिए, लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना है, काम के लिए आपको जाना है, तो फिर आप क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मई महीने में ट्रेलर, जून महीने में गर्मी भयंकर। पारा 47 के पार, क्या ये सुपर अल नीनो का अत्याचार? उत्तर से लेकर मध्य भारत तक इस समय प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा 47 डिग्री को छूने को बेताब है। बांदा में तो 48 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। उत्तर और मध्य भारत के लिए भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मई के इस महीने में ही पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। दोपहर के वक्त सड़कें ऐसी सूनी हो जाती हैं जैसे कोई अघोषित कर्फ्यू लगा हो। लेकिन ठहरिए,
ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा तो समुद्र की गहराइयों से उठ रहा है, जो भारत के मॉनसून को निगलने के लिए तैयार बैठा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत पर 148 साल का सबसे खूंखार और विनाशकारी सुपर अल नीनो मंडरा रहा है। ओवरऑल आप बात करें अगर फिगर के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी जो टेम्परेचर्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ही रहेंगे। हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर जब 47 के पास रहे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा आने वाले 7 दिनों के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। आखिर क्या है ये सुपर अल नीनो जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को खौफ में डाल दिया है? वैज्ञानिक भाषा में कहे तो अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के पानी के गर्म होने की घटना को कहा जाता है। जब ये पानी सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसे सुपर अल नीनो का नाम दिया जाता है। इसका सीधा असर वैश्विक हवाओं और मौसम के मिजाज पर पड़ता है। जब प्रशांत जिससे देश में मानसून पूरी तरह से फेल हो गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में खौफनाक सूखा पड़ा। करोड़ों एकड़ में लगी फसलें जलकर खाक हो गई। उस ग्रेट फैमिन में भारत के एक बड़े हिस्से में भूखमरी फैल गई थी। दुनिया भर में 5 करोड़ लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। तब अनाज का एक एक दाना सोने के भाव बिकने लगा था। पानी की कमी से नदियां सूखी नाले में तब्दील हो गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज 140 साल बाद ठीक वैसी ही मौसमी परिस्थितियां दोबारा बन रही हैं, जो भारत के लिए किसी बड़े अलार्म से कम नहीं है। हालांकि भारत में वैसी नौबत तो कभी नहीं आएगी, लेकिन फिक्र किसानों को जरूर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर अल नीनो पिछली बार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि सुपर अल नीनो से कितनी भयानक भीषण गर्मी शुरू होगी। जब भी अल नीनो सुपर कैटेगरी में जाता है तो ये प्रशांत महासागर के तापमान को सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर जो मानसूनी हवाएं नमी लेकर आती हैं वे कमजोर हो जाएंगी। सुपर अल नीनो का सबसे पहला और घातक प्रहार भारत की रीढ़ यानी कि हमारी कृषि व्यवस्था पर होगा। भारत में आज भी आधी से ज्यादा खेती सीधे तौर पर मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। अगर मानसून कमजोर होता है तो धान, मक्का, गन्ना और दलहन जैसी खरीफ फसलों की बुआई बुरी तरह प्रभावित होगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इस साल बारिश सामान्य से 15 से 20% भी कम रही तो देश में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। खेतों की नमी खत्म हो जाएगी, जिससे जमीनें बंजर होने लगेंगी। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि देश के बड़े जलाशयों और बांधों में पानी का स्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर सकता है, जिससे पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा होना तय है। हालांकि ये भी सच है कि ऐसी हालातों से निपटने के लिए दुनिया ने बहुत कुछ सीख लिया है।
गर्मी का आलम क्या है? बुंदेलखंड से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बांदा में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार पारा परेशान कर दिया है। आसमान से एक तरह से आग बरस रही है और देखिए धरती लाल हुई जा रही है। इस गर्मी का असर इतना दिखाई दे रहा है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो पा रहा है। जो लोग घर से निकल भी रहे हैं वो अपने पूरा इंतजाम करके निकल रहे हैं, क्योंकि तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। और जब इतना तापमान बढ़ता है तो जाहिर सी बात है लोगों को 5 मिनट भी धूप में खड़े रहना या चल पाना मुश्किल भरा काम है। ऐसे में तमाम लोगों को अब कहीं ना कहीं गर्मी से बचाने के उपाय जो होते हैं वो अपने साथ लेके चलना पड़ रहा है। ये लोग देखिए आप पेड़ के किनारे खड़े हुए हैं और ऐसे में तो देखिए पेड़ का ही, वृक्ष का ही सहारा होता है, क्योंकि यहाँ जो शीतलता मिलती है तो लोगों को पानी पीने का आनंद भी आता है। आप लोग, मैं देख रहा हूँ पानी की बोतल साथ लेके चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं मार्केट में सेल से हूँ और मार्केट में ही अभी मार्केट कर रहे थे, तो अभी ऐसा लगा कि मतलब बहुत गर्मी है तो थोड़ा छाँव के नीचे खड़ा हुआ जाए। तो दिन भर आप धूप में रहते हैं इसी तरह? हाँ बिल्कुल, पूरे दिन तपती धूप में घूमना पड़ता है। क्या क्या अपने साथ इंतजाम करके चलते हैं? पानी तो मतलब 24 आवर्स रखते हैं, साथ में ग्लूकोज भी रखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो ग्लूकोज डाल के पी लेते हैं उसको, तो जिससे बॉडी में थोड़ी राहत मिलती है, मतलब राहत मिलती है। आप भी मुझे लगता है पानी की बोतल साथ में लिए हुए हैं। देखिए ये इत्तेफाक ही है कि मैं यहाँ पर गर्मी की तस्वीरें लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी समय आपका आना हो गया। आप पानी की बोतल, छोटी बोतल है लेकिन ये कितनी बार भरनी पड़ती है दिन में? हाँ 2-3 बार सर भरते हैं। इसमें ग्लूकोज वगैरह ये डालना पड़ता है। और गर्मी से बचने की जो अपने ये पुराने बोल रहे हैं कि प्याज, नींबू ये वो रखना चाहिए जेब में, ऐसा ऐसा वो भी रखते हैं जेब में। प्याज भी रखिए, वहाँ की गर्मी बहुत सर खतरनाक पड़ती है सर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। गर्मी की वजह से सड़कें पिघलने लगी हैं। यहाँ भी मौसम विभाग का मानना है कि यहाँ पारा और भी बढ़ सकता है। राजधानी की बात करें तो पारा 43 डिग्री पहुँच गया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज धूप जो है लोगों को लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है तेज हवाएं, गर्म हवाएं, हीट भी इस समय चल रही है। मौसम की बात करें तो गर्मी जो है आग उगल रही है। ये तस्वीरें जबलपुर के कचपुरा ओवरब्रिज की हैं और आप देखिए कि अब स्थिति ये है कि डामर भी पिघलने लगा है। यानी सड़कों के किनारे जो डामर लगा हुआ है ना, वो डामर भी पिघलता नजर आ रहा है। तेज गर्मी के कारण सड़कें भी सूनी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जंगलों में ज्यादातर छोटे जल स्रोत और नदियां सूखने की कगार पर हैं, जिससे कि जंगली जानवरों को पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है। ऐसे हालात में वन विभाग ने कृत्रिम वाटर हॉल बनाए हैं, जो कि वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही हैं। ये तस्वीरें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं, जहां हाथियों की एक टोली प्यास बुझाने के लिए वाटर हॉल पर पहुंची। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों ने पहले पानी पिया और फिर लंबे समय तक पानी में खड़े होकर खुद को ठंडक पहुंचाई। इस दौरान छोटे हाथी भी बड़े हाथियों के साथ मस्ती करते नजर आए। ये तस्वीरें हमीरपुर से आई हैं, जहां पर तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे कि सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि पक्षियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी और लू की वजह से चमगादड़ बेहोश होकर गिरने लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने चमगादड़ों को पानी पिलाया। बहरहाल दुनिया भर के पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर हमने अब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो आने वाले साल इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम प्रकृति के इस महाविनाशक चक्र का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि जब आसमान से आग बरसेगी और धरती सूखेगी तो चुनौतियां भयानक होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से
डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।